आपने अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेस को बहुत करीब से देखा है, आपने फेलियर को भी बहुत करीब से देखा, आपकी लाइफ में भी पर्सनली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अगर एक व्यक्ति ओवरनाइट सक्सेस पा ले, क्या ये ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है आपकी नज़र में? ओवरनाइट सक्सेस होती ही नहीं है। माइकल फ्लैप हुए हैं कि अमेरिकन स्विमर, वो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते और सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब वो जीत गए, फेम हो गए, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, यार यू आर वेरी लकी, ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट फेम। तो पत्रकारों से वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 साल में रोज 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था और इतना टाइम पानी में रहने से पता है क्या होता है, बॉडी की गलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं इस प्रोसेस के थ्रू लक्की हुआ हूँ, आप भी फॉलो कर लो इस प्रोसेस को, आप भी लक्की हो जाओगे। तो ये जो सक्सेस ओवरनाइट है, इट्स नॉट ट्रू। सक्सेस की घोषणा हो सकती है एक रात में, लेकिन उस रात के पीछे बड़ी लंबी दास्तान होती है, उन रातों की जब आप सोए नहीं। सक्सेस कोई एक्सीडेंटल नहीं है, सक्सेस अचानक कभी नहीं मिलती, हाँ दिखने लगती है अचानक। क्या एक इंसान जब फेमस होता है अपनी लाइफ में, तो क्या फेम की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बढ़ता है उसकी लाइफ में? क्या ये सच है? यस, सबसे बड़ा प्रेशर तो यही होता है कि कहीं मैं डिफेम ना हो जाऊं, क्योंकि बदनाम होने का डर तो उसे ही होगा ना जिसके कभी नाम है। फेम होने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उसे फॉलिंग डाउन का भी प्रेशर रहता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जी, कि हम फेम को अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें, ऑफलाइन लाइफ जो है उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और कभी भी हम अपने मोटिव पर फोकस करें, नंबर्स पे नहीं। हमेशा फॉलोवर्स और वो देखते हैं सब्सक्राइबर्स। जी। आपकी अपनी लाइफ बेटर चल रही है, इस पर ध्यान दें। हम लोग जो भी कंटेंट शूट करते हैं, हम लोग उसको ऑब्वियसली अपलोड करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को ट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं कि दैट हमने कोई गलती कर दी हो। इस केस में अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं हम लोग? देखिए, जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है वो इस बात को जानता है कि लोग ट्रोल तभी करते हैं जब वो नोटिस में आता है, तो और वो रिजेक्शन में या ट्रोलिंग में कभी अपनी पर्सनल वैल्यू को ऐड नहीं करते। ऑफलाइन लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं और नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ये सोच के दोनों को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों का उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव भी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, हर कमेंट पढ़ना जरूरी नहीं होता। कमेंट आना जरूरी होता है। नोटिस में है तभी तो कमेंट आ रहे हैं ना, उसे कहीं ना कहीं अपने को भी तो स्पिरिचुअली और थॉटफुली स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ना। अगर उसे लोग ऐसे ट्रोल कुछ भी करके कमेंट से ट्रोल कर सके तो फिर वो इन्फ्लुएंसर का हुआ। तो गुलशन सर, एक चीज बताइए कि एज पर योर एक्सपीरियंस, अब तक आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, फेस करा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं यूथ की, तो आज की डेट में यूथ सबसे बड़ी क्या वो गलती कर रहा है? पहली गलती जो कर रहा है वो ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, शॉर्टकट्स। दूसरी गलती वो जो है कंपैरिजन का शिकार हो रहा है, और वो भी स्पेशली शो ऑफ का दोस्त अगर आईफोन 17 खरीद रहा है तो उसने भी खरीदना, भले ही क्रेडिट कार्ड पर खरीदे। ये सही बात कही। अपने आप को अमीर दिखने का जो शो ऑफ है, अमीर होने की कोशिश नहीं कर रहा, अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी गलती जो है वो लोगों से अप्रूवल और वैलिडेशन में विश्वास रखता है, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे विश्वास नहीं रखता। डिसिप्लिन इंसान को बोरिंग क्यों लगता है और डिसिप्लिन को अपनाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये जिंदगी के लिए बेस्ट होता है, और जो बेस्ट चीजें होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, जिंदगी के लिए हमेशा मुश्किल होती है। और डिसिप्लिन में क्योंकि इमीडिएट एक्साइटमेंट नहीं होता, इमीडिएट इसका कोई रिवार्ड और अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो इसलिए बोरिंग लगता। लेकिन इसके रिवार्ड भले ही लेट मिले, लेकिन परमानेंट होते हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। तो ये आप कहते हैं कि लाइफ हमारी रेकरिंग बैंक अकाउंट जैसी होती है। तो कैसे छोटे छोटे एक्शंस हमारी फ्यूचर को बदल सकते हैं, थोड़ा सा ही समझाएंगे आप? जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी रोज बदलती है। अगर आप अपने आप को 1% रोज इंप्रूव करते हैं तो दिखता नहीं है, महसूस भी नहीं होता, लेकिन कंपाउंड होता है। अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स रोज चेंज करें, 30 मिनट की लर्निंग, 20 मिनट की एक्सरसाइज, फोन लिमिट, साउंड स्लीप, ये चेंज करके देखिए, 8-10 महीने में आप अपनी लाइफ खुद ही नहीं पहचान पाएंगे।